नमस्कार, मैं सारस्वत आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज ये सिंधु घाटी सभ्यता का भाग 12वां वीडियो होने जा रहा है। इसके अंदर हम बहुत से सुंदर सुंदर मस्त एकदम धड़ाधड़ प्रश्नों को लेकर उपस्थित हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। प्रश्नों की प्रकृति जो है अति व्याख्यात्मक है, जिससे आप समझ भी सकते हैं कि इस पाठ में क्या दिया रहा होगा और क्या होगा। प्रश्न 1 है, ऋग्वेद का समय बताइए। इससे पहले हम इसका जो है 3 प्रश्न कर चुके हैं। ठीक है, 3 प्रश्न कर चुके हैं भाग 11 में। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित 3 प्रश्न भाग 11 में कर चुके हैं। भाग 12 में प्रश्न चौथा ये कर रहे हैं। ठीक है, ऋग्वेद का समय बताइए। तो इसका उत्तर है, अधिकांश विद्वान ऋग्वेद की ऋचाओं का समय ईसा पूर्व 1500 मानते हैं, पर मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद से इन आरंभिक धर्म ग्रंथ को और पुराना साबित करने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। ठीक है, बहुत से विद्वान ऋग्वेद की ऋचाओं का समय जो है ईसा पूर्व 1500 मानते हैं, लेकिन मोहनजोदड़ो की खुदाई के बाद इन आरंभिक धर्म ग्रंथ और पुराना साबित करने की प्रवृत्ति लोग बढ़ा दिए हैं। वस्तुतः यह हमारे पास मनुष्य के दिमाग को प्राचीनतम उपलब्ध रचना है। मैक्स मूलर ने इसे आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द कहा है। ठीक है, मैक्स मूलर ने किसे क्या कहा है? ऋग्वेद को कहा है आर्य मानव के द्वारा कहा गया पहला शब्द। ठीक है, वही ऋग्वेद था, मैक्स मूलर ने कहा है। प्रश्न 5वां देखते हैं। ऐसे इस वीडियो का प्रश्न 2 है ये। वेद शब्द का अर्थ बताइए। वेद की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ है जानना। अतः वेद का सीधा अर्थ है अपने समय के ज्ञान का संग्रह। ठीक है, वेद की उत्पत्ति विद धातु से तथा इसका अर्थ होता है जानना। वेद का सीधा अर्थ है अपने समय के ज्ञान का संग्रह। उनमें न मूर्ति पूजा है न देव मंदिर। वैदिक युग के आर्यों में जीवन के प्रति इतनी उमंग थी कि उन्होंने आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया। वे मृत्यु के बाद किसी प्रकार के अस्तित्व में बहुत अस्पष्ट ढंग से विश्वास करते थे। ठीक है, मृत्यु के बाद जो है वे किसी भी अस्तित्व में जो है बहुत ही अस्पष्ट ढंग से विश्वास करते थे। जैसे लोग मानते हैं कि आत्मा है, ये वो है, ये सारी चीज़ें जो है यहाँ नहीं थी। अगला प्रश्न है, कह रहा है कौन सा वेद मानव जाति की पहली पुस्तक है? तो पहला वेद यानी ऋग्वेद मानव जाति की पहली पुस्तक है। ठीक है, जिसे आर्यों के द्वारा क्या कहा गया है, मैक्स मूलर द्वारा कहा गया है कि आर्यों द्वारा कहा गया पहला शब्द, ठीक है, ऋग्वेद को कहा गया है। इसमें हमें मानव मन के सबसे आरंभिक उद्गार मिलते हैं। उद्गार यानी मानव मन के विचार जो है मिलते हैं, आरंभिक शुरुआती काव्य प्रवाह मिलता है और प्रकृति के सौंदर्य और रहस्य के प्रति हर्षोन्माद मिलता है। इसके अलावा हमें मनुष्य के उन साहसिक कारनामों का रिकॉर्ड मिलता है जो लंबे समय से जो है हमारे पहले किए गए हैं। यही से भारत ने एक ऐसी तलाश आरंभ की जो उसके बाद कभी समाप्त नहीं हुई थी। तो ये प्रश्न था कौन सा वेद मानव जाति की पहली पुस्तक है, तो उसको यहाँ पे व्याख्या सहित डिफाइन किया गया। अब है अगला, इतिहास के लंबे दौर में भारत का संबंध किन किन देशों के साथ था? तो इतिहास के लंबे दौर में भारत का संबंध ईरानियों, यूनानियों, चीनी, मध्य एशियाई देशों के साथ रहा। 3-4 हजार वर्षों तक यह सांस्कृतिक विकास का सिलसिला बना रहा था। 3-4 हजार वर्षों तक। ठीक है, किसके साथ साथ? ईरानियों, यूनानी, चीनी, मध्य एशियाई देशों के साथ रहा था। प्रश्न, उपनिषद का कार्यकाल बताइए। तो उपनिषदों का समय ईसा पूर्व 800 के आसपास से जाना जाता है। वे हमें भारतीय आर्यों के चिंतन में एक और कदम आगे ले जाते हैं। उपनिषद हमें भारतीय आर्य किस प्रकार के कैसी चिंतन करते थे उन सभी के बारे में एक कदम आगे और हमारा उपनिषद ले जाता है, जो कि जिसका समय ईसा पूर्व 800 के आसपास बताया जाता है। फिर है
कि उपनिषदों में जांच पड़ताल की चेतना और चीज़ों के बारे में सत्य की खोज का उत्साह दिखाई पड़ता है। उपनिषद में जो है जांच पड़ताल हो, चेतना और चीज़ों के बारे में सत्य की खोज का उत्साह दिखाई पड़ता है। उपनिषदों की प्रमुख विशेषता है सच्चाई पर बल देना। उपनिषद कहते हैं कि सच्चाई पर बल दो। उपनिषदों की मशहूर प्रार्थना में प्रकाश और ज्ञान की कामना की गई है। असत से मुझे सत्य की ओर ले चल, अंधकार से मुझे प्रकाश की ओर ले चल, मृत्यु से मुझे अमरता की ओर ले चल। ये प्रार्थना है। अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। ठीक है, तो असत से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश तथा मृत्यु से अमरता की ओर ले चल। इस प्रकार से इस वीडियो में हमने इतने 5 प्रश्नों को देखा। आशा है आप इन सभी प्रश्नों को जो है समझ गए होंगे तथा प्रश्नों की प्रवृत्ति अच्छी लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा।